हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष का कमरा जला दिया था और कार्यक्रम से पहले यूनिवर्सिटी परिसर में बम चलाए थे। सोचिए, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता होगा कि कार्यक्रम होने जा रहा हो और प्रशासन भी इस बात की मदद कर रहा हो कि बम फेंक आइए वहां पर जाकर के। बम फेंके गए। और आज जब मैं जाना चाहता था, मुझे जानकारी मिली है कि रात में कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर की। रात में एलआईयू के अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर के पास आसपास, और सुबह ही 6:30 बजे 3 अधिकारी बैठा दिए घर के पास। सुबह 6:30 बजे मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये। और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप। वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया और चढ़ने नहीं देना चाहते, जाने नहीं देना चाहते हैं। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे, इलाहाबाद में हिंसा फैलाने जा रहे थे, और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने। उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो। ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने सहयोगी हैं, वो इस चुनाव को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव को अपना चुनाव मान रहे थे। पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, पूरे मंत्री चुनाव लड़ रहे थे। और जब मुख्यमंत्री खुद जाते रहे होंगे इलाहाबाद, तो कहीं ना कहीं निर्देश भी देते रहे होंगे कि यहां पर हार ना हो। क्योंकि याद है, जिस समय गोरखपुर का छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा था, जानबूझ करके अपने ही लोगों से बवाल करा करके, अपने लोगों से ही झगड़ा करा करके और गोरखपुर छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया। इलाहाबाद का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ। उस जीतने के बाद जब समाजवादी पार्टी के समर्थित, या ये कहिए कि उस विचारधारा से जुड़ने वाले नौजवान, वो जब जीत गया तो उसके हॉस्टल में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, हार अपनी स्वीकार नहीं कर पाए, और खिसिया करके उन्होंने उसके हॉस्टल में आग लगा दी। सब कुछ जो उसका सामान था, मोटरसाइकिल या जितनी चीजें थी, वो सब की सब जला दी। समाजवादी पार्टी को अपनी अराजक गतिविधियों से बाज आना चाहिए। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले श्री अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए थे। वहाँ पर दर्शन करके और संगम में, पवित्र संगम में स्नान करके भी आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहाँ पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहाँ पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था। और उसी क्रम में चूँकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहाँ पर आ रहा है, साथ साथ
अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर ही, और मैं तो कहता हूं मेरा सीधा आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे है कि कुंभ के अकेले ये ठेकेदार हैं। करोड़ों लोग वहां जाता है। एक तो सारे दुनिया में आपने झूठ प्रचार कर दिया, अर्ध कुंभ को कुंभ कह दिया। 12 साल बाद कुंभ लगता था, ये 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता था। उसको कुंभ कुंभ कह के कह रहे हैं, जो गलत है। कहीं शास्त्रों में नहीं, कहीं वेद शास्त्रों में, पुराणों में नहीं, कहीं इस चीज की जिक्र नहीं है। लेकिन ये है कि 12 साल बाद कुंभ हो, उसको आप अर्ध कुंभ को कुंभ कहने लगे। ये मुख्यमंत्री ने किया, और यही मुख्यमंत्री, इसी मुख्यमंत्री के इशारे पर अखिलेश को वहां जाने से रोका गया। अब छात्र संघ में समाजवादी पार्टी के अगर अध्यक्ष है तो बाबा को तो बुला नहीं लेगा, वो अखिलेश को ही बुलाएगा। अगर इनका मन इतना छोटा है तो फिर देश में चल ही नहीं सकती कोई व्यवस्था।